Good morning students. Today we will start new exercise 11.3. This is totally based on the circle. ये सर्कल के ऊपर बेस्ड है। दो फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए थे कि सर्कल का क्या होता है। एक तो ये सर्कल है आपका, इसकी सर्कमफ्रेंस मतलब इसका पेरीमीटर एंड एरिया। तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? अगर हम इसकी सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो आपकी सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। अगर पाई नहीं गिवन है तो पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7। रेडियस ऑलवेज गिवन मिलेगा। उससे नेक्स्ट है आपका इसका एरिया। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू वही 22/7 होगी और आर मतलब आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको? फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। पार्ट ए गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस। आपको रेडियस दे रखा है कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आर दे रखा है आपको कितना 14 सेंटीमीटर और आपको इसको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो आपको पता है क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। तो व्हाट इज 2? कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई है कितनी है 14। आप इसको रिड्यूस करोगे तो 2 आ जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई करो, आपका 2 2 जा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा आपका। तो 88 आपने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया है। क्या लिखोगे? यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर। तो सेकेंड भी आप ऐसे ही करोगे एज इट इज। सेकेंड में आपको जो आर गिवन है आर इज इक्वल टू 28 mm मिलीमीटर में गिवन है। अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो सर्कमफ्रेंस जो होती है वो क्या होती है आपकी 2 पाई आर। तो 2 पाई, पाई मतलब 22/7, आर आपको 28 गिवन है तो रिड्यूस किया 4 और ये आ गया आपका 8 और 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 176 मिलीमीटर। तो ये एक पार्ट और बचा, वो आप खुद ट्राई करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल में एक बार रेडियस दे रखा और एक बार डायमीटर दे रखा। तो मैंने दो पार्ट लिए। अगर रेडियस गिवन है तो आपको पता है कि रेडियस अगर आर आपका 14 मिलीमीटर है और आपको एरिया चाहिए सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर 14 है, मैंने कहा था 14 × 14 कर लेना और 2 से इसको कट कर सकते हो और ये आ गया आपका 44 × 14। मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 44 एंड 14, आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 616 और आपको यूनिट गिवन है आपकी क्या गिवन है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको डायमीटर गिवन है और आपको ये पता है कि अगर डायमीटर गिवन हो तो वो होता है 2r। तो आपको तो रेडियस चाहिए और रेडियस मतलब आप सबसे पहले डायमीटर की जगह क्या लिखोगे 2r इज इक्वल टू 49। पहले हम r निकाल लेंगे, r आएगा आपका 49/2। तो r की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 49/2 × 49/2। तो बस अब आपको रिड्यूस करना है। 7 जा कट हो गया, ये 2 11 जा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 77 × 49 और नीचे सिर्फ आपका 2 बचा है। मल्टीप्लाई करके देन राइट योर आंसर। मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर लिखना है और मिलीमीटर में गिवन है तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन दैट इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज 154। पहली बार है कि आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, फाइंड नहीं करना, फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। आपको रेडियस और एरिया दोनों निकालना। अगर आपको रेडियस मिल गया तो एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले रेडियस कैसे निकालें उसके लिए आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है, तो यूज दिस सर्कमफ्रेंस थी। एंड व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब तो आपको पता लग गया कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अभी गिवन है तो राइट कर लो 154 मीटर। अब वैसे क्या होती है आपकी 2 पाई आर।
2 पाई आर इज इक्वल टू 154। अब आपको तो आर फाइंड करना है, पाई की वैल्यू गिवन है इसमें 22/7, तो यहाँ 22/7 लिख लो, आर एज इट इज एंड 154। वही फॉर्मूला अपनाओ, आपको आर चाहिए, ये 7 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। ये दोनों चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ आके डिवाइड करेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो, बजाय कि आप 2 पाई को लेके जाओ देन वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, डायरेक्ट यही पुट करो। अब देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 4 बचा है आपका 44 हो गया, 11 4 जा 44। अब ये 2 से फिर रिड्यूस हो गया 7, तो आंसर आया आपका 49/2 मीटर। तो ये तो आया आपका रेडियस। तो आपको पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि आपको रेडियस फाइंड करना था, तो आपका रेडियस आ गया। सेकेंड थिंग आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। अब मेरे पास आर है 49/2, अब 2 बार राइट करोगे 49/2। अब आपको सिर्फ रिड्यूस करना है, 7 7 जा एंड 11, देन मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 77 × 49/2 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, दिस इज मीटर स्क्वायर। सो इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल आपको सर्कमफ्रेंस एंड एरिया में ही घुमा रहा है, वहीं पे रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस, फेंस मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है। जब भी फेंसिंग वर्ड आता है तो फेंसिंग हमेशा आउटर बाउंड्री पे होती है और बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर। ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायामीटर, अब की बार आपको ये एक सर्कुलर गार्डन है, इसका डायामीटर गिवन है आपको कितना, 21 मीटर। फाइंड ए लेंथ ऑफ रोप ही मेक्स 2 राउंड। अब ये सर्कल के चारों तरफ एक राउंड नहीं लगाता, कितने राउंड लगाता है, 2 राउंड लगाता है, और आपको उस रोप की लेंथ निकालनी है। इट मीन्स देखो अगर वो सर्कल की चारों तरफ राउंड लगा रहा है तो ये बात कर रहा है सर्कमफ्रेंस की, तो एक बार आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो 1 राउंड आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 राउंड का निकलाएगा। तो सीधा क्वेश्चन बन गया। अब आपका सीधा क्वेश्चन क्या बना, क्योंकि आपको इसकी क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस यू नो वेरी वेल। तो फर्स्ट राइट डायमीटर, डायमीटर होता है 2r, 2r इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से जो r की वैल्यू आई वो आई 21/2। अब लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू गिवन है इसमें 22/7 और r की वैल्यू है 21/2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपकी आई 66 मीटर, मीटर गिवन है ये, लेकिन 1 राउंड की है। उसने कितने राउंड लगाए हैं, हमें लेंथ ऑफ रोप ही मेक्स 2 राउंड, तो लेंथ ऑफ रोप इन 2 राउंड कितनी होगी, लेंथ ऑफ रोप इन 2 राउंड। तो आप 1 राउंड की निकाल चुके हो, 2 की निकालनी है तो 2 × 66, ये आएगा आपका 132 मीटर। अब इसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप। अब आपको रोप कितनी लेनी है वो तो पता लग गया कि 132 मीटर लेनी है। अब कॉस्ट पूछी है कि वो कितने में आएगी, तो उसके लिए भी उसने दे रखा है कि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़, और आपको कितना लेना 132 मीटर, तो 132 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी किसकी, 132 की। तो लिखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप कितना है आपका, ₹4। आपको किसकी चाहिए, 132 मीटर की चाहिए, तो 4 को 132 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 5, 528 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको रोप चाहिए इसके 2 राउंड कंप्लीट करने के लिए। सो दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज गिवन दैट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट। अब आपका देखो क्वेश्चन को समझो, एक सर्कुलर शीट आपको दे रखी है जिसका रेडियस है कितना, 4 सेंटीमीटर, एंड दोबारा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर रिमूव फ्रॉम द एरिया ऑफ आपको रिमूव करना है इसमें से कितना, इतना सर्कल रिमूव करना है जिसका 3 सेंटीमीटर। देखो अगर हम 3 सेंटीमीटर लें तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक आएगा, और इसको अगर आप रिमूव करोगे तो ऐसे रिमूव करोगे। तो एक सर्कुलर शीट में से आपने इतना पोर्शन हटा दिया है, मतलब उसके अंदर अब वो नहीं है।
और नहीं है तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि इस पूरे एरिया में से इस अंदर वाले एरिया को हमें हटाना है। तो बाहर का एरिया निकाल के अंदर वाले एरिया को आप रिमूव कर दोगे तो रिमेनिंग सीट, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, आपको रिमेनिंग सीट का एरिया निकालना है। कैसी पिक्चर बनेगी अब आपकी, बीच से ये खाली है, ये चीज़ नहीं है। आप देखो अगर आपका ये सर्कल है और आप इस पोर्शन को यहाँ से हटा देते हो तो ये पोर्शन अगर आपका हट गया तो रिमेनिंग आपका ये वाला एरिया बचेगा। ये चीज़ है ही नहीं। अगर ये चीज़ नहीं है इट मीन्स मैं अंदर वाले का पूरे का एरिया निकाल के इस वाली चीज़ को अगर माइनस कर दूं तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। रिमेनिंग एरिया ऑलवेज हम ऐसे ही निकालते हैं कि पूरे एरिया में से इस एरिया को बाहर निकाल दो। बाहर निकालना मतलब माइनस कर दो। तो अब इसमें आपको दो सर्कल हैं, एक सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर एंड दो जो हटाना है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों के एरिया फाइंड करो और बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को रिमूव कर दो, मतलब माइनस कर दो। तो सबसे पहले मैं क्या एरिया निकाल रही हूँ, रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, आपको सबसे पहले सर्कुलर शीट देता है तो हम सर्कुलर शीट का एरिया निकालेंगे। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू मेंशन की हुई है, मैंने कहा था जब भी अगर 3.14 दे तो आपको 3.14 लेनी है, अगर 22/7 दे तो 22/7 और 4 × 4। तो अभी इसको सिर्फ इतना ही लिखो 3.14, 4 × 4 क्या होता है 16, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर दो और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये तो सर्कुलर शीट है, उसमें से जो पार्ट निकाला है तो एरिया ऑफ रिमूव पार्ट, रिमूव्ड शीट या जो आपको हटाना है वो भी सर्कुलर है। सर्कुलर लिखोगे तो बेस्ट है, यहाँ पे भी सर्कुलर लिख देना। पाई की वैल्यू वही रहेगी बट उसका जो रेडियस है वो है 3, तो 3 × 3 तो आंसर हुआ 3.1433 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो एरिया निकालना है किसका, रिमेनिंग पार्ट का। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का एरिया मतलब बड़ी सर्कुलर शीट में से मुझे ये एरिया रिमूव करना है। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो आपका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा। तो उसके लिए मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। तो 3.14 × 16 में से माइनस करना है 3.14 × 9। अब तक मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके पीछे रीज़न है। आप भी मल्टीप्लाई मत करना। देखो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आपके 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फिर वेस्ट होगा। उससे बेटर है, देखो आपको यहाँ पे माइनस तो करना ही था और ये चीज़ आपकी कॉमन है, दोनों में है। तो आप 3.14 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 16 और यहाँ क्या बचेगा 9, और 16 में से 9 गया आपका आंसर 7 आएगा। और 3.14 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 7 से, डायरेक्टली आपका एरिया आ जाएगा। सिर्फ आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, एक बार। यहाँ आप 2-2 बार मल्टीप्लाई करते, एक बार 16 से एक बार 9 से। अब इस केस में सिर्फ आपको एक बार करना है। वो आपकी चॉइस है कि अगर आप यहाँ करना चाहते तो कर लो, नो इशू, बट कैलकुलेशन पार्ट को बचाना भी, टाइम बचाना भी ज़रूरी है। टाइम अगर बचाना चाहो तो आप इसको 3.14 को कॉमन ले लो, 16 - 9 कर दो, 7 आएगा एंड जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था तो क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है सानिया वॉन्ट्स टू पुट ए लेस ऑन ए सर्कुलर टेबल। तो अब की बार आपका टेबल क्या है, सर्कुलर टेबल है और ये इस पे लेस लगाना चाहती है। तो लेस इसमें मेंशन है कि वो एजिस पे ही लगाती है। तो यहाँ पे अगर ये इसने लेस लगाई है जिसका डायामीटर गिवन है, कितना है आपका 1.5 मीटर। पहली बात तो इसने फाइंड द लेंथ ऑफ लेस, मतलब आपसे सरकमफ्रेंस पूछी है। दूसरा उसकी कॉस्ट पूछी है। तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेस। क्या होगा आपका 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही हमारी लेंथ बनेगी क्योंकि आउटर में ही लगाई हुई है। वो मेंशन है कि वो एजिस पे ही लगाता है, पूरे टेबल कवर पे नहीं लगाता।
तो इसमें डायमीटर गिवन है आपको 2r गिवन है, तो आप 2r भी ले सकते हो और r निकालना है तो r भी निकालो, नो इशू। 2r की वैल्यू आपकी 1.5, r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5/2। अब यहाँ से r देखो ऊपर पॉइंट है तो नीचे ले आओ 10, नीचे 10 आएगा तो 10 × 2 और ये r की वैल्यू हो जाएगी 15/20। तो 15/20 को यहाँ राइट कर लो क्योंकि r आपने फाइंड किया है 15/20, तो ये 2 से काटोगे तो 10 आ जाएगा और 5 से रिड्यूस करना चाहो तो 5 से रिड्यूस कर लो, 5 3 जा 5 2 जा। अब रिड्यूस नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 1 कैरी 4, 3 3 जा 9, 9/2। अब इसको डिवाइड करोगे, डिवीजन भी आते हैं आपको 4, 2 4 जा 8, 7 6, तो 4.76 मीटर आपकी क्या आ गई, लेस आ गई। अब आपको कोस्ट पूछा है तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹15। आपको 15 दे रखा है, कोस्ट ऑफ 1 मीटर इज ₹15। आपको कोस्ट निकालनी है कितनी की, कोस्ट ऑफ 4.76 मीटर, तो 4.76 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से तो आपका आंसर आएगा 70.65। तो दिस इज अवर कोस्ट, किसकी है ये, 4.76 मीटर जो लेस हमने यूज़ की है उसकी है, तो 70.65 आंसर है, तो 70.65 लिख लो, तो 70.6 भी लिख दो, देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल क्वेश्चन, आपको एक फिगर दे रखा है और आपको उसको पेरीमीटर फाइंड करना है, और इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि इसमें एक सेमी सर्कल है प्लस डायमीटर, आपको पेरीमीटर में सब कुछ इंक्लूड करना है। देखो पेरीमीटर, बच्चे क्या करते हैं कि इसका सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का पेरीमीटर निकाल देते हैं, इसको भूल जाते हैं, जबकि पेरीमीटर मैंने कहा था कि पूरा टोटल सम होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री का, तो इसमें ये चीज़ भी आपकी इंक्लूड हो गई। दिस इज अवर डायमीटर। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम सेमी सर्कल का हम कैसे फाइंड करें। अगर हम सेमी सर्कल का फाइंड करेंगे तो आपको पता है ये जो कंप्लीट होता तो क्या होता, अगर मैं कंप्लीट राउंड लेती, सर्कमफ्रेंस बन जाती, तो वो क्या होता 2πr। अगर मैंने अभी हाफ लिया है तो हाफ क्या होगा आपका, इसका आधा, आधा मतलब πr। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी आपकी πr। तो सबसे पहले आप सर्कमफ्रेंस लिखो किसकी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है आपकी πr, प्लस आपका क्या है इसमें डायमीटर भी है, तो टोटल पेरीमीटर इसका जो होगा, टोटल पेरीमीटर, तो उसमें इंक्लूड कर दो पेरीमीटर में πr + 10। अब आपके पास पाई की वैल्यू है 22/7, r देखो आपको 2r गिवन है, 2r = 10, तो r हो जाएगा आपका 5 मीटर सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया आपका r = 5 सेंटीमीटर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और प्लस करना है आपको 10, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 22, तो आपका आएगा 22 × 5 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस 10, तो आप 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11/7 × 10। तो देखो 7 आपका एलसीएम आया, इसके नीचे 1 है, तो 110, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, और 1 को 110 से मल्टीप्लाई किया तो 110, 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7, 7 × 10 70, तो ये बना आपका 180/7 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे ही करना है, 180/7 आ जाएगा। सबसे पहले आपको सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है। सेमी सर्कल की लेंथ होती है πr, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r, हमने पहले ही फाइंड कर लिया क्योंकि डायमीटर गिवन था। दिस इज अवर डायमीटर, 2r = 10, r की वैल्यू 5 हो गई, तो पाई r आया 22/7 × 5। अगर आपको पाई की वैल्यू 3.17 गिवन हो तो 3.17 लेनी है, बट नहीं गिवन है तो 22/7, तो मल्टीप्लाई किया ये, तो 110/7 और 10/1 हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 7, दोनों को ऐड करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें पेरीमीटर निकालना था गिवन फिगर का। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत ही अच्छा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग।
अब आपको पता है कि सर्कुलर टेबल की अगर हम पॉलिश करेंगे तो पार्ट अंदर वाला ही आएगा, एज इसकी तो पॉलिश करवाता नहीं है। तो पॉलिशिंग की बात हो रही है तो ये किस रीजन की बात कर रहा है, अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा है। और अंदर वाला पार्ट मतलब एरिया, हमें मतलब एरिया और पेरीमीटर से है। अगर लेस लगाई तो पेरीमीटर लिया, बट अगर यहाँ पे वो पॉलिश कर रहा है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया के लिए आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर क्या है आपका 2r = 1.6 मीटर। आपको r निकालना है, r होगा 1.6/2। चाहो तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, एज इट इज़ रखना है तो एज इट इज़ रखो। देखो ऊपर पॉइंट है तो नीचे 10 आएगा तो 16/20 मीटर हो जाएगा। 4 से रिड्यूस कर दो, 4 4 जा 4 5 जा, तो यह आया आपका 4/5 मीटर। ये तो अभी सिर्फ आपने रेडियस निकाला है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल = πr², 22/7। आर आपको गिवन है 4/5 × 4/5। कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 4 88 होता है। 88 को 4 के साथ करोगे तो 32 32 3 5, एंड ये हुआ आपका 25 को 7 से करोगे तो 25 7 जा होता है 175। तो ये आया आपका 352 डिवाइडेड बाय 175 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसकी कोस्ट निकालनी है। 1 मीटर की कोस्ट दे रखी है कितनी, कोई नहीं, वो बाद में आप डिवाइड भी कर सकते हो, पहले कोस्ट निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट दे रखी है आपको ₹15। आपको कितना चाहिए, 352 डिवाइडेड बाय 175। तो अगर इसकी कोस्ट निकालेंगे तो 352 175 × 15। इसलिए मैंने वहाँ डिवाइड नहीं किया था कि कुछ थोड़ा बहुत तो रिड्यूस होगा एटलीस्ट। वहाँ तो कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि 4/5 था। तो अब यहाँ रिड्यूस कर लेंगे तो ये 5 पे है, 5 3 जा 15, एंड आपके 2 बच गए, 5 5 जा 5 से कट किया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 2। आप देखो और किसी से रिड्यूस हो रहा है तो 5 से रिड्यूस नहीं हो रहा, बाकी ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10 डिवाइडेड बाय 35 रुपीज़ है ये। अब आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में आप इसकी वैल्यू राइट कर सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, देखो, साज अली टुक ए वायर, उसने एक वायर लिया, बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। उसने किस में बेंट कर दिया, सर्कल में। हो गया। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। आपको देखो ये पता है कि वायर की लेंथ कितनी है, 44। अब आपको ये पता है कि वो वायर है, वायर आउटर में है, इट मीन्स वो सर्कमफ्रेंस है, दैट इज ओवर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या गिवन है आपको, सर्कमफ्रेंस, तो एक एक पॉइंट को हमें पकड़ना है। सर्कमफ्रेंस दे रखे आपको 44 सेंटीमीटर। ये कहता है रेडियस निकालो, तो रेडियस तो हमारा इजीली आ जाएगा क्योंकि 2πr आपको 44 दे रखा है और आपको r निकालना है, तो ये हो गया 22/7 × r = 44। तो यहाँ से अगर मैं r निकालूंगी तो 44, ये 7 यहाँ आ जाएगा और ये दोनों चीज़ें यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हैं तो नीचे आ जाएंगी। और आपको पता है कि ये 22 जा पे 2 से 2, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब इसने कहा कि एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr² होता है, पाई हुआ 22/7 और r आपका 7 × 7, क्योंकि r आपने फाइंड कर लिया है। तो 7 से 7 कट गया, 7 2 जा 14 एंड 15, ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर। एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एरिया ऑफ सर्कल। फिर रीबेंड करता है कि शेप में, सर्कल की बजाय उसको सर्कल पसंद नहीं आया शायद, तो उसने किस शेप में चेंज कर दिया, स्क्वायर शेप में। अब आपको दोनों का एरिया कंपेयर करना है। एरिया के लिए सबसे पहले आप इसकी साइड निकालोगे, तो आपको पता है कि अगर ये वायर से बेंड हुआ है तो इसमें भी ये इसका क्या है, पेरीमीटर। और आपको पता है इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, दिस इज = 44 सेंटीमीटर। क्योंकि वही वायर है, एज इट इज़ इसने क्या बनाया, स्क्वायर, वो इसका पेरीमीटर इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो 44/4, तो कितना आएगा आपका 11 सेंटीमीटर।
नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड 11 इंटू 11, तो ये आएगा आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको दोनों का कंपेयर भी करना है। सेम वायर बेंड की थी उसने स्क्वायर में, पहले उसने क्या बनाया था, सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकाला हमने 154 सेंटीमीटर। देन उसी वायर को लेके उसने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। फिर वो हमने पैरामीटर लेके पहले साइड निकाली, साइड के बाद हमने एरिया निकाला 121 सेंटीमीटर। देन कंपेयर करो कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो सर्कल का एरिया ज़्यादा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्कल। बाकी जो चीज़ें आपने निकाली हैं वो तो राइट करनी ही करनी है, क्योंकि दोनों के रेडियस एंड साइड भी पूछी हुई थी, तो हमने रेडियस भी निकाला है, देन साइड भी निकाली एंड एरिया भी कंपेयर किया है। तो आई होप यू विल ट्राई दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।